होमोलॉगी या फिर होमोलोगस ऑर्गन, ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन। ये वो ऑर्गन होते हैं जो काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो इनका ओरिजिन है, जिस जगह से ये बनते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी, वो सेम रहती हैं। स्ट्रक्चर सेम होती है, और वो किस चीज़ की वजह से होती है? डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू द डिफरेंट नीड। जब ये अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उस हिसाब से इनको अलग अलग ढंग से ढलना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर तो वही होती है, उनकी फंक्शन उनके अलग अलग हो जाते हैं। और ये किस चीज़ को दिखाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब है एक जगह से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जिसके अंदर क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे उसको नीड दी जाएंगे अलग अलग, तो उस हिसाब से वो अलग अलग फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जिसके अंदर जो एक जगह से निकलना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो, हालांकि उनके फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स के बेसिक स्ट्रक्चर जिनकी सेम है, वो अलग अलग जरूर है, लेकिन उनके एंसेस्टर जो उनके पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं एक ही रहे हैं। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन जीन्स, तो जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पे सेम है? क्योंकि उनकी जो प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर जो जीन है जिनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो सेम होते हैं किनके अंदर? डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जो फोर लिम्स होते हैं वेल्स के, मतलब जो आगे के फिन्स होते हैं वेल्स के, और बैट्स चमगादड़ में जो आगे के पंख होते हैं, एक इनके पास पाँव होते हैं, और जो फोर लिम्स जिसको बोला जाता है वेल्स के, बैट्स के, चीता होता है, जैसे ह्यूमंस हैं, ये सारे मैमल्स के हमने एग्जांपल देखे हैं। इनके अंदर क्या है? जो आगे के हाथ या पैर हैं, जैसे इंसानों में हाथ होते हैं, बाकी के तो पैर या फिर फिन या फिर पंख भी हो सकते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, लेकिन फंक्शन जैसे वेल्स में तैरने का करते हैं वो काम, बैट में उड़ने का करेंगे, चीता में दौड़ने का करेंगे, और ह्यूमन है वो अलग अलग एक्टिविटी हैंड से वो करते हैं। और उनकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो जो हड्डियां पाई जाती हैं फोर लिम्स में, ह्यूमरस बोन है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिज, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो सबके पास पाई जाएंगी। जितनी भी स्ट्रक्चर हमने देखी हैं फोर लिम्स में, ये हर जीव में पाई जाएंगे, लेकिन इनके फंक्शंस हैं फोर लिम्स के वो अलग अलग हो जाते हैं। वर्टिब्रेट हार्ट और द ब्रेन, जो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में जो हम हार्ट देखते हैं और ब्रेन्स देखते हैं, वो भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। प्लांट के अंदर भी जो थोर्न और टेंड्रिल होते हैं ना, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम से ही बनते हैं, लेकिन इनका जो काम है वो अलग अलग होता है। जैसे बोगनवेलिया के अंदर जो थोरन्स है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ककरबिटा में जो टेंड्रिल्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेल में हमने देखा एक स्पायरल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, वो जब भी किसी स्पोर्ट के अराउंड घूम जाती है तो उसको सपोर्ट, मतलब वो उसको फिर आगे अपनी ग्रोथ करवाने में विकसित करती हैं, मदद करती हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम से आइडिया ले सकते हैं, जैसे रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस बोन है, कार्पल है, मेटाकार्पल फैलेंजेस, जो कि फोर लिम्स की बोन्स होती हैं जो ह्यूमन के अंदर हैं ये। और दूसरे जो अलग अलग जैसे टाइगर या फिर कैट है, वेल है, बैट है, इनके अंदर हमको ये सारी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, लेकिन इनके काम है, जैसे बैट में फ्लाइंग का काम होता है, उड़ने का, जो वेल के फ्लिपर होते हैं ये उसको तैरने में मदद करते हैं, कैट के जो पाँव हैं वो उसको दौड़ने में मदद करते हैं, और हाथ हैं जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है एनालोगस। एनालोगस जस्ट अपोजिट होता है होमोलोगस का, जिसके अंदर क्या होता है? ऑर्गन हैविंग डिफरेंट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, तो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो ये वो ऑर्गन होते हैं जिनकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगी, लेकिन उनके फंक्शंस हैं वो सेम होते हैं, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को साबित करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है अलग अलग जो स्ट्रक्चर वाले जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग जगह से आके केवल एक ही जगह पे यदि आके रहने लग जाते हैं तो उनको उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल यदि वाटर के अंदर रह रहे हैं तो उनको अपने फ्लिपर्स वगैरह हैं तैरने के लिए, वो मॉडिफाई करने ही पड़ते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब अलग अलग जगह से आके एक जगह पे इकट्ठा होना। कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है? एक जगह पे फोकस किया जाता है, तो ये अलग अलग करेक्टर्स को एक जगह पे फोकस करने का काम करते हैं। Similar habitat result in selection of similar adaptive features in different organisms but towards same function। तो कारण क्या रहता है सिमिलर हैबिटेट का होना? एक ही जगह पे रहा जाना अलग अलग जीवों का, तो जिसके अंदर सिमिलर अडेप्टिव फीचर मिलेंगे, मतलब उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जीवों को एक ही ढंग से विकसित होना पड़ेगा, और अलग अलग जीव हैं जो वो एक ही टाइप के वो फंक्शन हैं, फिर वहाँ के उसके जो ऑर्गन है एक ही प्रकार के जो फंक्शन है वो करते हुए मिलेंगे।
एग्जाम्पल है जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक। जो पंख होते हैं एक बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट में आता है, आर्थ्रोपोड्स में, और जो बर्ड्स हैं जो उनके पंख होते हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं, दिखते भी एक जैसे हैं क्योंकि उड़ने से रिलेटेड काम होता है। आई है जो ऑक्टोपस की और मैमल्स की, तो ये भी एक प्रकार के फंक्शन करते हैं, देखने से रिलेटेड काम रहता है इनका। हालांकि जो ऑक्टोपस है वो नॉन कोरोडेट्स में आता है, और जबकि मैमल्स हैं वो कोरोडेट्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। काफ़ी डिफरेंस है इनके अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर में, लेकिन फंक्शन इनके सेम ही है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन है और डॉल्फिन है। डॉल्फिन के जो आगे के जो हाथ बोलो या पाँव बोलो जो उनके फ्लिपर्स हैं तो उसको तैरने में मदद करते हैं। और पेंगुइन के भी जो, हालांकि बर्ड है पेंगुइन, लेकिन वो भी ज़्यादातर पानी में ही रहता है, और जिसकी वजह से उसके भी जो आगे के जो पंख हैं वो फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो गए हैं। स्वीट पोटैटो है वो रूट मॉडिफिकेशन होता है, जबकि जो पोटैटो है सिंपल वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और फंक्शन क्या है इनका, फूड को स्टोरेज करने का, लेकिन मॉडिफिकेशन इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, रूट एक अलग स्ट्रक्चर लिए होती है, स्टेम एक अलग स्ट्रक्चर लिए होता है। तो जो पोटैटो है वो स्टेम से बना होता है, और जो स्वीट पोटैटो शकरकंद होता है वो एक रूट से मिलके बनता है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है। काम इनका स्टोरेज का ही रहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं पिक से जो बर्ड्स के विंग्स हैं, इंसेक्ट के विंग्स हैं और बैट के विंग्स हैं। क्लासेज अलग अलग है इनकी। बैट ये मैमल्स में आती हैं, ये इंसेक्टा में आती है, आर्थ्रोपोडा में, बर्ड्स में आते हैं एव्स में। तो काम सबका उड़ने का है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहती हैं। यदि इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, इंसेक्ट के अंदर कोई बोन्स नहीं मिलेगी, लेकिन बर्ड्स के अंदर हमको ह्यूमरस और रेडियस बोन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बैट है, बैट में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तो मिलेगी, साथ में फेलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन इनके सेम रहते हैं।